मंत्र ऐसी कृपा है कि हमारा सूचाचार को ठीक कर देता है। इस मंत्र की ऐसी कृपा है कि हमारे अंदर में शिष्टाचार का ज्ञान ला देता है। इस मंत्रों की ऐसी कृपा है कि हमारे अंदर में सदाचार का पालन होने लगता है। और इस मंत्रों की ऐसी कृपा है कि हमारा जो विषय वासना है वह धीरे धीरे खत्म होने लगता है। होते होते हमारा जो है आवागमन की चक्र जो है वह भी खत्म हो जाता है। पर महाराज संत सद्गुरु महाराज जो लिखे हैं वह गलत नहीं लिखे। केवल हम में करने में कमी हो सकता है, करने का रास्ता अलग हो सकता है, लेकिन लाभ अगर लेना चाहते हैं तो जब तक आप करेंगे नहीं तब तक आपको लाभ नहीं होने वाला। बिना खाए भूख मिट नहीं सकता है और बिना बोले कोई सुन नहीं सकता है। कभी ऐसा देखे होंगे कि बिना खाए भूख मिट गए? तो संभव है नहीं। इसलिए बिना किए ये जो प्रोसेस है, एक रूल है संत मत का, इसको गंभीरता से समझना चाहिए। बहुत मत है, लेकिन उस मतों में जो इसमें आपको क्वालिटी मिलेंगे और जो इस संत मत में आपको जो लाभ मिलेंगे, अन्य मतों में मैं भी गया, अन्य मतों में जाके देखा भी और करके भी देखा, जान के भी देखा, लेकिन लाभ नहीं बुझाया। जब मैंने इसमें आया तो करके भी देखा, लाभ भी हुआ और करके भी जाना। और जो जाने हैं वही कृपा अभी हो रहा है, अभी जो सुन रहे वही कृपा है। गुरु कृपा हुई रसाई। तो गुरु की कृपा जब बरसता है जीव पर तो चारों तरफ से लाभ होता है। और गुरु की कृपा ना हो तो किसी तरफ से लाभ नहीं होने वाला है। तो हम अपने अंदर की लाभ जब सोचें तो लोग तो बहुत संसार की लाभ को सोचते हैं, लेकिन हम अपनी आत्मा की कल्याण की लाभ के बारे में सोचना चाहिए। यह एक ऐसा प्रोसेस है, एक नियम है कि जब तक आप स्वयं नहीं करेंगे, स्वयं नहीं जानेंगे, स्वयं नहीं इस रस में हम डूबेंगे, तब तक हम इस तत्व को हम पता नहीं लगा सकते हैं कि ये संत मत क्या है, संत मत से कितना लाभ हो सकता है, नहीं लगा सकते। बाहर से हम देख सकते हैं, देख कर हम लाभ नहीं ले सकते, करके हम लाभ उठा सकते हैं। जब तक हम नहीं करेंगे तब तक हमारा लाभ नहीं हो सकता। और यही एक प्रोसेस है, यही एक नियम है कि सनातन धर्म को एक निरीर है, मजबूत है। और इस तत्व को अगर हम अपने जीवन में नहीं अपनाते हैं तो आकर लक्ष्य 84 जोनी भ्रमत जीव अविनाशी, फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल ही कर्म स्वभाव गुण घेरा। गोसाई जी लिखते हैं मधुरवाणी में कि यह जीव तब 84 लाख में चला जाता है, माया की प्रेरणा से उसी में चला जाता है। जो जानते हैं, जो देखते हैं, तो धीरे धीरे करते हैं। तो इस मंत्रों का जो कमाल है, इसमें मजाक की बात नहीं है, ये मनोरंजन की बात नहीं है, ये दुख भंजन की बात है। और कितना दुख, कितने जन्म से जो दुख हम भोगते आ रहे हैं, अभी तक हम भोग ही रहे हैं, आगे भी जो हम भोगने वाले हैं, इस समस्त दुखों से आप निवारण हो जाएंगे।
निकल जाएंगे, सारे दुखे से निकल जाएंगे। और दुख मिलता है शरीर में, जब हम शरीर में नहीं रहेंगे तो दुख मिलेगा कहाँ? दुख का ताकत नहीं है कि वह आपको छू सकता है। दुख में वह महाशक्ति नहीं है कि आप में प्रवेश कर देगा और आपको खींच के दुख के रास्ते पर चला देंगे। जब तक ये हम है, और जितना कर्म आगे जो फल हुआ है, आगे जो किए हैं, उसका फल जो मिलने वाला है वो भी, उससे भी हम बच जाएंगे। बचने का यही एक उपाय है, बच जाएंगे। ध्यान भजन से कर्म का फल कटता भी है। गुरु महाराज स्वयं लिखते हैं सत्संग सुधा में कि मैं भक्तों का कर्म फल जो है स्वयं कटवाता हूँ, और जो फल विशेष है, यानी विशेष जो बहुत बड़ा किए हैं, तो उसका फल हम अपने भक्तों को स्वयं भोगवाते हैं। मैं उससे आज़ाद कराता हूँ, भोगवा के। मैं पहले भोगवाता हूँ, अब भोगवा के तब मैं उससे आज़ाद करा देता हूँ। है गुरु महाराज की कृपा। और ऐसे चीज़ों को अगर हम ना समझे, मजाक करें इसके साथ, कितने लोग संत मत के साथ मजाक कर रहे हैं। मजाक का मतलब क्या है? कभी स्तुति किए, कभी नहीं किए, यही मजाक है। कभी ध्यान किए, कभी नहीं किए, यही मजाक है। और जो है कभी शिष्टाचार हुआ, कभी नहीं हुआ, यही मजाक है। कभी शिष्टाचार हुआ, कभी नहीं हुआ, यही मजाक है। कभी सदाचार में हम गए, कभी सदाचार से हम बाहर जा रहे हैं, तो यही मजाक कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं आप? ये संत मत के साथ मजाक कर रहे हैं। और ये महर्षि में ही महाराज को जो है कोई चीज़ का कमी नहीं है, मान सम्मान का, लेकिन इन्होंने जो लिखित रूप के मार्ग दर्शाए हैं, तो ये आप नहीं करेंगे तो इसको घटा हो जाएंगे। कितने लोग उसने गुरु महाराज को घटा लगा है, इसी बात नहीं, ये घटा आप ही को लगेंगे। और ऐसा घटा लगेंगे ना कि आपको क्या से क्या, कितने तरह के दुख में आप चले जाएंगे, इसका कोई सीमा नहीं है। इसलिए जितनी आयु है, जितने आपके आयु बची हुई है, जिस स्थान पर आप खड़े हैं, जिस स्थिति परिस्थिति में आप हैं, स्थिति परिस्थिति को दोष नहीं देना है। और उसी स्थिति परिस्थिति में रह के समय थोड़ा थोड़ा निकाल के, गुरु महाराज सत्संग सुधा में लिखते हैं कि समय जो है थोड़ा थोड़ा निकाल के, सत्संग के समय में सत्संग करो, ध्यान के समय में ध्यान करो, भजन के समय में भजन करो, भोजन के समय में भोजन करो, स्नान के समय में स्नान करो, काम के समय में काम करो। ये सब लिख दिए। अगर हम इस चीज़ों को, दिनचर्या को ठीक करते, साधु संतों से दिनचर्या का नियम सीखना चाहिए कि संतों का दिनचर्या किस तरह से चलते हैं, किस तरह से संत लोग बिताते हैं। तो यह मंत्र की जब कृपा होने लगते हैं हम पर, समस्त देवताओं का आशीर्वाद हमें प्राप्त होने लगता है। किसी देवता या किसी देवी के पास हमें जाने की आवश्यकता नहीं पड़ता है। इतनी सामर्थ्य है ऐसे मंत्रों में। किसी देवता के पास आशीर्वाद मांगने की कोई आवश्यकता नहीं है, वो आशीर्वाद अपने आप आता है। तब हम करेंगे, तब गुरु की कृपा, जब हम मंत्र जपेंगे तो गुरु के पास जाने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेंगे। गुरु की कृपा अपने आप बरसेंगे। गुरु आज्ञा मानिए, तजिए माना भी मान। जब हम मंत्र जाप जप न, समझिए गुरु का आज्ञा मान रहे हैं। केवल गुरु लिखे होंगे महर्षि में ही महाराज, मैं ही गुरु, मैं ही सो पितु चिन्ह में आवे, दुख टरे भारी, पिता के रूप में भी लिख दिए। ये भी लिख दिए गुरु प्रगट है, प्रभु गुप्त है। तो गुरु महाराज को आप जो मानिए, गुरु महाराज कोई साधारण पुरुष नहीं थे। और संतों का जब अवतार होते हैं, भक्तों का जब अवतार होते हैं, तो इस जीव का कल्याण के लिए ही होता है।
और कोई दूसरा नहीं मार्ग है। तो इसलिए हम लोग जो है यह सत्संग मंदिर जो बनाए हैं, बहुत अच्छी बनाए हैं। अच्छे सा मंदिर में आप जो ध्यान भजन करते हैं नित्य प्रतिदिन, तो बहुत अच्छी बात है। गुरु महाराज की आज्ञा है